एक सवाल आता है, इज दिस हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। और कैंडिडेट सोचता है भाई मैंने तो कोड किया है सिर्फ। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो में आपका कंफ्यूजन परमानेंटली ख़त्म कर देंगे। कंफ्यूजन क्या एग्जिस्ट क्यों करती है, ये वाई, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों, रीज़न क्या है कि कॉलेज और जो ट्यूटोरियल होते हैं वो हमें सिर्फ कोड लिखना सिखाते हैं, लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि आप सिस्टम को समझो, आप फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करो। करेक्ट। इसलिए उन्होंने क्या करी है, उन्होंने दो टर्म्स जो हैं वो इन्वेंट करी हैं। क्या, पहली है आपकी हाई लेवल डिज़ाइन, सेकंड है आपका लो लेवल डिज़ाइन। ओके, सो इसमें एक गोल्डन रूल याद रखना कि पहले जो है, पहले आपका हाई लेवल आएगा, क्योंकि ये लिखा भी मैंने फर्स्ट पे, और उसके बाद लो लेवल आएगा। तो गोल्डन रूल क्या है आपका, गोल्डन रूल याद रखना, पहले हाई लेवल देन लो लेवल। ओके, कभी उल्टा नहीं करना इसमें। ओके, फिर इसमें हाई लेवल की डेफिनेशन अगर हम उसकी बात करते हैं, हाई लेवल होता क्या है, हाई लेवल डेफिनेशन की बात करते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो हाई लेवल का मतलब होता है ओवरऑल जो इसका सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका। तो स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, हम तो कोडिंग करने वाले लोग हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अगर इसमें हम बात करें, स्ट्रक्चर होता क्या है कि पहला कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट से मतलब अभी समझ आ जाएगा। सेकंड चीज कि कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात करेगा मतलब वो भी समझ आ जाएगा अभी। और कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा। इसमें जो होता ना, इसका मतलब कोड नहीं होता, इसका मतलब क्लासेस नहीं होता, और इसका मतलब मेथड्स नहीं होता, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब होता क्या है, अब कंपोनेंट्स आ गए, किससे बात करेगा, डेटाबेस यूज़ होगा। ओके, सो अब आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, मैं एक ऐसा कुछ बनाता रहता हूँ, ऐसे कुछ करके ऐसे आता है, उसके बाद ऐसे कुछ करता है, कुछ कुछ हो रहा होता है इसमें, राइट। माइक्रो सर्विसेज की जो वीडियो अभी आई थी, ओथ 2 की सिक्योरिटी, उसमें भी मैंने ऐसा कुछ कर रखा था, ऐसे ऐसे करके कुछ था। तो ये बॉक्सेस और जो एरो बन रहे हैं ना, ये एक सिस्टम बना रहा हूँ मैं, ये एक सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्या, मैं सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको। ओके, सिस्टम का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो ओवरऑल जो बिग पिक्चर है ये, इसके अंदर जो सब कुछ चल रहा है, तो ये वो सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ऐसे ऐसे करके जो ऐसे दिखा रहा था ना मैं, ऐसे करके वो सिस्टम के स्ट्रक्चर हैं। ये टर्म क्लियर हो गई। सेकंड टर्म है इसमें कि कंपोनेंट्स। तो अगर यहाँ पे एक रखते हैं हम कि यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट आता है, वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट भेजेगा तो रिक्वेस्ट है ही हमारी ओथ पे, ओथ सर्वर पे, ओथ 2 पे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपना माइक्रो सर्विसेज ओथ 2 का। ओके, तो ओथ 2 पे आई,
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो इसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करता है। तो सब क्लियर है अगर, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसको टोकन दे देता है, टोकन देता है, टोकन दे दिया। अब ये क्या करता है, ये जो है ये रिसोर्स सर्वर पे बात करता है जाके, और टोकन इसको दे देता है जो उससे लिया है इसने यहाँ से, और यहाँ दे देता है। अब वापस ये ऐसे करके यहाँ इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब देखो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये क्लाइंट हो गया अपने आप में, ये ओथ हो गया अपने आप में, एंड ये रिसोर्स हो गया अपने आप में। तो ये जो है ये कंपोनेंट्स हैं, ये जो है ये कंपोनेंट्स होते हैं। ये टर्म क्लियर। अब ये किस से बात करेगा ऐसे करके, तो ये जैसे आपस में ये कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ चल रही है, इसने यहाँ से रिक्वेस्ट करी, इसके पास गई, इसने टोकन दे दिया अगर वेरीफाई करके, तो ये इस आपस में बात कर रहे हैं। कौन किससे बात है, क्लाइंट एंड रिसोर्स। ये इसने करा, टोकन लेके इसके पास गया और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिल गया अगर सब वैलिड है, तो ये टोकन लेके इससे चेक करता है, ऐसे करके ओथ के पास जाता है कि भाई वेरीफाई माय टोकन। तो ये भी आपस में बात कर रहे होते हैं ऐसे करके। तो इतना समझ आ गया कि कौन किससे बात कर रहा होता है, तो ये भी क्लियर हो गए टर्म। देन इसमें कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखो ये इतना स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। अब जो भाई इसमें हमने अपना यूज़र रखा था, वो तो कहीं स्टोर नहीं कर रखा था, वो तो हमने रखा था अपने डीबी में, वो तो हमने डीबी में रखा था। और डीबी कौन सा था, वो माई एसक्यूएल का डीबी था, माई एसक्यूएल का डीबी था। इसके अंदर मैंने एक रखा था गौरव नाम से, विद सम पासवर्ड। तो कौन सा डीबी यूज़ होगा, डीबी मतलब डेटाबेस, जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम होता है या जो हमारा जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो जाके यहाँ फैच करके क्रेडेंशियल या डिटेल्स निकाल सके, ताकि हम उसको वैलिडेट कर पाएँ, जो भी उसके काम होता है उस डेटा पे वो हम कर पाएँ। तो ये ओवरऑल टुगेदर मिलके ऐसे करके ये एक सिस्टम बनाते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं, ये एक सिस्टम होता है। और ये जो पूरा डायग्राम देख रहे हो सिस्टम का डायग्राम, ये होता है आपका HLD, हाई लेवल डिज़ाइन। ये होपफुली क्लियर है। ओके, सो कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे, ये तो ये आपका हाई लेवल डिज़ाइन हो गया। तो अगर मैं इसमें हाई लेवल डिज़ाइन का एग्जांपल दूं, हाई लेवल डिज़ाइन का मैं इसमें एग्जांपल दूं आपको, भाई आप समझाओगे कैसे, है ना। अगर इंटरव्यू बोलेगा हाई लेवल डिज़ाइन, तो आप ये तो नहीं इसको जाके दिखा दोगे, ये तो नहीं दिखाओगे ना ऐसे जाके, तो उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या बोलोगे। तो अगर मैं बोलता हूँ हाई लेवल डिज़ाइन, और इसमें अगर मैं बोलूँ कि डिज़ाइन व्हाट्सएप हाई लेवल, तो आप बोलोगे मुझे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर इसमें एक मोबाइल ऐप होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे एक उसमें बैकएंड सर्वर होगा, तीसरे नंबर पे एक डेटाबेस यूज़ करते होंगे इनको रखने के लिए, फिर चौथे नंबर पे कुछ नोटिफिकेशन भी भेजते होंगे इनको, तो उसकी भी कुछ सर्विस होगी। देन फिफ्थ पे कुछ लोड बैलेंसर भी होगा जो लोड इनके डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। तो अगर मैं HLD का एग्जांपल बोलता हूँ आपको, तो आप ये बोलोगे मुझे, तो इंटरव्यूअर को भी आप यही चीज़ बोलोगे ऐसे करके। बस यही जो होता है ये आपका, ये होता है आपका हाई लेवल डिज़ाइन। टर्म क्लियर। देन
अब हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर क्या नहीं आता, क्या नहीं होता इसमें, जो होता है वो पता लग गया, अब क्या नहीं होता इसके अंदर, वट इज नॉट प्रेजेंट इन हाई लेवल डिज़ाइन। भाई ध्यान से करना क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो इसके अंदर पहला, चल डी के अंदर ये सब नहीं होता। जावा का जो कोड है, जावा का कोड, पाइथन का कोड, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड, इन जेनरिक हम ले रहे हैं कि कोड इसमें नहीं होता। सेकंड चीज़ क्या होती है, इसमें कंट्रोलर भी नहीं होते, कंट्रोलर्स जो होते हैं वो भी इसमें नहीं होते। थर्ड चीज़ इसमें क्या है, इसमें रिपोजिटरी जो होती हैं वो भी इसमें नहीं होती। फोर्थ जो है, इसमें एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं वो भी इसमें नहीं होती। तो इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ ये होता है जिसमें आप स्ट्रक्चर बता रहे होते हो बस। ओके, होपफुली हाई लेवल डिज़ाइन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता लो लेवल डिज़ाइन। चलो हाई लेवल के बारे में पढ़ लिया, अब लो लेवल डिज़ाइन। तो मैंने बोला भाई HLD के अंदर ये सब नहीं होता, तो ये कहीं तो होता होगा, तो ये होता लो लेवल में यहाँ पे। तो अब लो लेवल से क्या मतलब होता है, लो लेवल में हम क्या करते हैं, हम और अंदर चले जाते हैं डिज़ाइन के अंदर के। यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया ऐसे करके ऊपर, तो भाई मोबाइल ऐप का कहीं कोड तो होगा, बैकएंड सर्वर का कहीं कोड होगा, डेटाबेस में जो क्लासेस बना रहे, जो टेबल्स बना रहे हो उसकी कोई स्क्रिप्ट होगी, कहीं तो कोड लिखोगे उसका। सिमिलरली लोड बैलेंसर के लिए, नोटिफिकेशन सर्विस के लिए, तो इन कंपोनेंट जो हैं पर्टिकुलर इनके अंदर चले जाते हैं, तो ये लो लेवल डिज़ाइन बन जाता है। मतलब कि अब इनके अंदर चलते हैं एक एक करके। पहला मैंने बोला था व्हाट्सएप की मोबाइल ऐप, ये तो मोबाइल ऐप के अंदर जाते हैं, मोबाइल ऐप के कंपोनेंट के अंदर चले जाते हैं। स्पेलिंग ओके, तो इसके अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर जब हम जाते हैं तो इसके अंदर हमें क्लासेस मिलती हैं। यहाँ हम डिटेल में जानते हैं इनको, यहाँ डिटेल्स में देखते हैं तो क्या मिलता है, इसमें क्लासेस मिलती हैं, इसके अंदर हमें मेथड्स मिलते हैं, इसके अंदर हमें फील्ड्स मिलती हैं, और इसके अंदर हमें स्कीमा मिलता है, स्कीमा मिलता है। तो ये जो है ये आपका लो लेवल है। तो अगर इसमें फिर एग्जांपल आता है, एग्जांपल अगर आता है, क्या एग्जांपल आता है कि LLD एग्जांपल, क्या, व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप के लिए। फिर इंटरव्यूअर को क्या बोलोगे, तो इसमें आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कि भाई इसमें, भाई नहीं बोलना, इसके अंदर बोलना आप लोग के यूज़र क्लास होगी कोई, देन फिर मैसेज क्लास होगी, थर्ड फिर इसके अंदर कुछ चैट रूम होगा, इसकी क्लास होगी, फोर्थ फिर इसके अंदर कुछ सेंड मैसेज होगा, इस नाम का कुछ मेथड होगा जो हमारे मैसेजेस सेंड करता होगा। फिफ्थ में फिर कोई मैसेज का टेबल होगा जो कि हमारे मैसेज जो होगा वो स्टोर करता होगा। तो ये जो है इतना बताना ऐसे करके, तो ये होता है आपका लो लेवल डिज़ाइन, ये होता है लो लेवल डिज़ाइन, और यही आप इंटरव्यूअर को बोलोगे, राइट। अब अगर वन लाइन की हम बात करें, वन लाइन में बात करें सिंपल, तो क्या बोलते हैं, हाई लेवल, हाई लेवल आपका सिस्टम दिखाओ, सिस्टम दिखाओ।
एंड लो लेवल में सिस्टम का इंजन दिखाओ, सिस्टम का इंजन दिखाओ। राइट तो फिर अगर इसमें फिर हम वर्बली बात करें, वर्बली अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या वर्बली अभी होता क्या है, तो HLD वर्सेस LLD टेबल, सिर्फ याद रखने के लिए ये शॉर्ट में आप लोगों के लिए ऐसे याद रखो इसको कि HLD जो होता है वो होता है आपका क्या, आर्किटेक्चर, देन LLD जो होता है वो होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, देन अगेन HLD जो होता है उसमें हम बॉक्सेस एंड एरोज यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किए ना, बॉक्सेस बना दिए, एरोज बना दिए समझाने के लिए कि कौन किसके बाद जा रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे कनेक्टेड है, तो बॉक्सेस एंड एरोज होते हैं। देन फिर LLD जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोड होती है एंड क्लासेस होती हैं। राइट ये आपको याद रखने के लिए, ये बोलना मत, आपने अपने लिए ये। फिर अब इंटरव्यू में जैसे बताया मैंने कि इंटरव्यू में जो है उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है फ्रेशर्स के लिए जो होती है ना, इंटरव्यू में जो होती है वो एक्सपेक्ट जो करता है, जो फ्रेशर जो होता है, फ्रेशर को बोलता है कि HLD के बारे में उसको पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे वो जुड़ा हुआ है। राइट तभी तो काम कर पाओगे। एंड जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उनसे ये दोनों एक्सपेक्ट करता है कि उसको दोनों ही पता होगा, HLD एंड LLD। तो ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इस कोर्स के अंदर पहले हम HLD सीखेंगे, सेकंड पे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम LLD पे आएंगे जिसमें कोड होता है, इसमें धीरे धीरे आएंगे। ओके सो नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या होगा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो होगा इसके अंदर पहला जो कवर करेंगे कि हाउ बिग एप्स आर एक्चुअली बिल्ड, कैसे बनती हैं। सेकंड फ्रंट एंड बैक एंड, फिर डेटाबेसेस का एंड सर्वर्स। ये टर्म्स हैं, चलेंगे, इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और कोई कोड नहीं होगा, कोई कोड उसमें अभी नहीं होगा, सिर्फ क्लियरिटी करेंगे, तो अगर आपको अभी तक समझ में आया है ये, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, कमेंट में लिखो HLD वर्सेस LLD क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।